जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच आपसे अलग है, उस दिन से आपके सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5I कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी नामक चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 525 को करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चंस जो हैं 18-17 तक करा दिए गए थे और 20 से लेकर के 24 तक क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। आप लोग उनको करिएगा। अगर नहीं हो पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं उनको भी बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि में पूछा जाने वाला होता है। हम सारे वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझते हैं। इसमें देखो ये दिया हुआ है और फाइंड करना है, सिद्ध करने को दिया गया है कि सिद्ध करके दिखाओ कि डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बटे डी सॉरी डी वाई बटे डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसा हमको सिद्ध करना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सिद्ध करके लाना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर और जो सिद्ध करना है उस चीज को देख के पता चलता है कि हमको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए d2y/dx² लिखा हुआ है। उत्तरोत्तर अवकलज वाला टॉपिक यहाँ पे चल रहा है। उत्तरोत्तर अवकलज या फिर द्वितीय कोटि अवकलज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम अवकलन करना पड़ेगा हमको। एक टाइम यहाँ पे करते हैं, इसको प्रथम फलन मान लो, इसको द्वितीय फलन। प्रथम फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन कर दो। एक्स का करोगे 1 आएगा, 1 का करोगे 0 इंटू, फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस द्वितीय प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ई की पावर एक्स का अवकलन करोगे तो ई की पावर एक्स आएगा। कितना आता है, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, और फिर y का फिर से करोगे तो dy/dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से e की पावर y यहाँ है, e की पावर y यहाँ है, ये दोनों कॉमन मिल जाएंगे। e की पावर y कॉमन हो गया। यहाँ कौन बचा 1, यहाँ पे कौन बचेगा 1 + x, इतना बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे dy/dx भी बचेगा। क्या बचेगा, dy/dx। इसको कॉमन लोगे तो e की पावर y कॉमन हो गया, 1 प्लस और 1 + x इंटू dy/dx बचा हुआ है बराबर 0। इस चीज को इसके नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल पूरा 0 हो जाएगा। कौन बचा 1 + x इंटू dy/dx इक्वल टू 0। इस वाले 1 को उधर ले जाओ तो कौन बचा 1 + x इधर बचेगा इंटू dy/dx बचा हुआ है बराबर में -1। अब इसको इधर देखो, ये वाली चीज जब इसके नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर होगा -1/1 + x। इसका हम क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल टू इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये हो गया। इसको ऊपर ले जाओगे, हर का वर्ग होता है, क्या होता है, हर का वर्ग। ये हो गया हर का वर्ग इंटू हर क्या है 1 + x है इंटू 1 का अवकलन 0 माइनस, ठीक है। पहले क्या होता है हर का वर्ग, ये रहा हर, तो हर का वर्ग हो गया। फिर होता है हर इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या है 1 का अवकलन 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट है। फिर क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे ऐसे रहेगा, और हर का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और प्लस में क्या आएगा 0, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या बचा, ये टोटल 0 हो गया, ठीक है। और ये माइनस पहले से लगा था, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1 + x का होल ऑफ स्क्वायर। इस चीज़ को आप नोट करिए। इसके बाद इस चीज़ को रफ करके वो वाली चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। हाँ, इस चीज़ को हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, फिर इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको समझते हैं क्या आता है। देखिए,
तो हमारा d2y/dx² यहाँ पे आ चुका है, जिसका मान आया है -1/1 + x का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हम इस टाइप से लिख सकते, प्लस का आया था, सॉरी माइनस का नहीं आया है, प्लस का। लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/1 + x इंटू -1/1 + x। फिर से करोगे वही हो जाएगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। 1 प्लस यहाँ लिखा है, 1 + x यहाँ लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 + x का होल ऑफ स्क्वायर। इसका मान देखो उससे पहले अभी आया था, ये रहा इसका मान -1/1 + x स्क्वायर, सॉरी -1/1 + x बराबर है dy/dx के। यहाँ पे मान रखोगे, क्या रखोगे, dy/dx। यहाँ पे भी मान रखोगे dy/dx। 2 टाइम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, इक्वल टू dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर। इट्स ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस चीज़ को नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हम यहाँ पे करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे दिया गया है p², क्या दिया गया है, p² इक्वल टू a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है d2p में d थीटा का स्क्वायर प्लस में p बराबर में a² b² अपान में p3। तो स्टार्ट करते हैं करना। ये चीज़ दी हुई है, इससे हमको ये चीज़ लानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि p² जो है, जो p है उसका हमको 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष क्या करना है, इसका हमको अवकलन करना है। तो अब हम यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करो। p² का थीटा के सापेक्ष करोगे तो 2 सामने आ जाएगा, p हो जाएगा इंटू dp में d थीटा हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पे y² होता था और x के सापेक्ष करते थे तो क्या होता था, 2y इंटू dy/dx होता था। तो यहाँ पे क्या है, p² दिया है और थीटा के सापेक्ष करना है, तो 2 सामने आ जाएगा, मतलब x⁴n वाला फार्मूला, n सामने आ गया, n में से 1 कम हो गया, फिर से उसका करोगे तो dp/d थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर देखिए a² एक नियतांक है, इसको ऐसे रखो, cos² थीटा 2 सामने आ जाएगा, cos थीटा का करोगे माइनस का sin थीटा हो जाएगा और इंटू cos थीटा तो उसका बचेगा ही, ठीक है। प्लस b² ऐसे रहेगा, साइन, अब sin² थीटा, मतलब हम sin² को ऐसे लिख सकते हैं, sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ये पूरा x का काम करेगा, x⁴n वाला फार्मूला लगाओगे, 2 सामने हो जाएगा, फिर sin थीटा का अवकलन cos थीटा, ठीक है। मतलब पहले 2 सामने आ जाएगा, 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा का अवकलन cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सामने आ गया इंटू साइन थीटा बचा x, और फिर x का फिर से अवकलन, मतलब साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 से अब यहाँ पे क्या कर दो, भाग कर दो। ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 सबको क्या कर दो, दोनों पक्षों में 2 से भाग करोगे, 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, p इंटू dp में d थीटा। अब यहाँ कौन बचा, -a² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का b² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन हो गया, बचा क्या, b² माइनस का a²। इधर कौन बचा, p इंटू dp में d थीटा, इतना बचा हुआ है। यहाँ से ये वाला p इसके नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, dp में d थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में b² माइनस का a², और बटे में क्या आ जाएगा, p। ये है dp/d थीटा का मान। इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको निकाल लिया है। अब हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, इस वाले लाइन से पुनः हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऊपर वाले को रफ कर देंगे, इसके आगे हम फिर समझेंगे।
इस वाले लाइन को लेकर के पुनः अवकलन करना है। पी डी पी और ब्रैकेट में क्या है, पी इंटू डी पी बटे डी थीटा। अब इसका हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, पी इंटू डी पी बटे में डी थीटा इक्वल टू आया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो पुनः जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रथम फलन, ये हो गया द्वितीय फलन। प्रथम फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन डी पी बटे डी थीटा का दोबारा अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टू पी बटे में डी थीटा स्क्वायर प्लस प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन ये हो गया डी पी बटे डी थीटा द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, मतलब पी का अवकलन करोगे थीटा के सापेक्ष तो डी पी बटे डी थीटा आ जाएगा। इधर का अवकलन हो गया, अब इधर का करना है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक नियतांक है, इसको प्रथम मान लो, इसको द्वितीय मान लो। प्रथम फलन साइन थीटा ऐसे रहेगा, साइन थीटा, प्रथम फलन ऐसे रहेगा, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, ठीक है। और फिर फार्मूले में क्या होता है, प्लस, फिर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन कॉस थीटा ऐसे रहेगा, साइन थीटा का अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे वाला इरेज कर देंगे, फिर इसके बाद आगे समझेंगे। इस चीज का मान याद रखो, डी पी बटे डी थीटा इक्वल टू आया है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, डी पी बटे में डी थीटा इक्वल टू आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में पी आया हुआ है। अब इसको इरेज कर देते हैं, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिए, ये हो गया, इसको हम क्या करेंगे, पी इंटू डी टू पी बटे में डी थीटा स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, डी पी बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर दो बार, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इस वाले को पहले लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको बाद में लिख लो, ये हो गया। अब हम डी पी बटे डी थीटा का मान रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डी पी बटे डी थीटा का मान रखने पर, रखने पर यहाँ पे मान रखेंगे तो P हो जाएगा इंटू डी टू पी बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस डी डी पी बटे डी थीटा का मान कितना है, मान है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में पी का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसका क्या है होल ऑफ स्क्वायर, फिर बराबर में कौन बचा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा हुआ है, ठीक है। अब इस वाले टर्म को हम उधर ले जाएंगे, ये प्लस का है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा पी इंटू डी पी बटे डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, उस चीज़ को उधर ले जाओगे तो पहले इसको लिखोगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। इस चीज़ को उधर ले जाओ, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कॉस थीटा इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में क्या है पी का होल ऑफ स्क्वायर, ये चीज़ है, ठीक है। अब इस वाले पी को इसके नीचे ले जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा डी टू बटे डी टू पी और बटे में डी थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टू पी बटे में डी थीटा स्क्वायर हो गया, बराबर में ये वाला पी इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या बचा पी, ये वाला पी कहाँ पे आ गया, ये वाला पी यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला पी इसके नीचे भी जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल आप स्क्वायर खोलोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम समझ रहे थे जब इस पी का स्क्वायर करोगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहाँ पी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है और इस वाले पी को इसके नीचे ले जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पी क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा पी क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे पी क्यूब हो गया। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको रफ करके आगे समझते हैं।
अब हम इसको रफ कर देंगे ऊपर वाला इतना, फिर इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ ऊपर अब d2p/d थीटा स्क्वायर बचा है यहाँ पे, ये बचा हुआ है d2p/d थीटा स्क्वायर, बराबर में कौन है, बराबर में है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पता है। फिर बटे में क्या लिखा हुआ है पी, फिर माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे पी क्यूब है, इतना है। अब यहाँ पे देखिए सिद्ध वाले फार्मूले, सिद्ध करने के फार्मूले में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है d2p/d थीटा स्क्वायर है, और प्लस में p भी आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस में p। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में p जोड़ देंगे, p इधर लिख देंगे और p इधर लिख देंगे, p इधर जोड़ दिया और p इधर जोड़ दिया। अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ p है, यहाँ p क्यूब है, इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो एलसीएम आएगा p क्यूब, कितना आएगा p क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी क्यूब है, और पी से जब इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा पी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस यहाँ पी क्यूब है, पी क्यूब से पी क्यूब को भाग करोगे 1 आएगा, 1 की गुणा करोगे उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ब्रैकेट होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या है, फिर आगे प्लस का, यहाँ पे देखो पी क्यूब है, यहाँ पे 1 था, तो पी क्यूब की सीधे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, पी की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग करोगे पी क्यूब को तो पी3 आएगा, पी3 आएगा, और पी3 की गुणा पी4 से पी से करोगे तो कितना हो जाएगा, पी4 हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। अब इस वाले पी क्यूब की गुणा इधर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा d2p/d थीटा स्क्वायर प्लस का p है, इसकी गुणा इधर करोगे तो हो जाएगा d2p/d थीटा स्क्वायर प्लस का p, ब्रैकेट में कर लो, यहाँ पे आ गया p क्यूब। इधर कौन बचा है वो देखो, इधर बचेगा तुम्हारा पी स्क्वायर, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। पी की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना है, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना है, तो हमको पी स्क्वायर को गायब करना पड़ेगा। पी स्क्वायर का मान दिया है, पी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मान रख दो, तो पी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया पी स्क्वायर का मान। फिर इसकी मल्टीप्लाई करा दो इधर, इसकी कॉस स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस की गुणा प्लस से करोगे, प्लस माइनस माइनस का आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस वाले माइनस की गुणा इस वाले माइनस से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पे आएगा कितना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी तक ये क्या है, इसकी इसकी गुणा करने पे आया है, ये इतना लिख लो। फिर आगे क्या लिखा है, माइनस माइनस लिख लो। फिर आगे लिखा क्या हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको ओपन कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है, मतलब ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ओपन कर लो, तो ए का स्क्वायर करोगे तो बी की पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस का 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, प्लस का P4 लिखा है, P4 का मतलब पी स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर लो, पी स्क्वायर का मान रख लो। पी स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, इतना चीज है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसकी गुणा इस वाले से करते हैं, ठीक है, कुछ कटेगा इसमें,
कटने वाला कुछ है नहीं है, तो इसकी गुणा इससे करते हैं। जब इसकी गुणा इससे करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और कॉस की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 थीटा। ठीक है, अब इसकी गुणा इस वाले से करोगे तो प्लस माइनस माइनस ए की पावर 4, ए की पावर 4 और कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करोगे तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। बहुत सावधानी से मल्टीप्लाई करना है, जरा सा भी माइनस प्लस का गड़बड़ हुआ तो आंसर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इसकी गुणा इससे कर लिया, इसकी गुणा इससे कर लिया, इसकी गुणा इससे कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसकी गुणा इससे करना है, तो प्लस ए की पावर 4, ए की पावर 4 हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इतना आ गया। अब इस वाले की गुणा इससे करो। ठीक है, इससे करना है, इस वाले की गुणा इससे करना है। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर, इसकी गुणा इससे करोगे, इसकी गुणा इससे करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर बी, एक मिनट, इसकी गुणा इससे करना है तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी को इस चीज को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, फिर इस वाले की मल्टीप्लाई ऊपर कराऊंगा। देखिए यहाँ पे इसकी गुणा मैंने इससे कर दिया, ये चीज आ गई। फिर इसकी गुणा जब इस वाले माइनस से करोगे, प्लस माइनस माइनस, तो आएगा कितना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसकी गुणा इससे करोगे तो प्लस माइनस माइनस बी की पावर 4, बी की पावर 4 और साइन की पावर 4 थीटा। इसकी गुणा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन की पावर 4 थीटा, कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। इतने की मैंने गुणा करा दी है, अभी ये चीज बाकी है और ये चीज बाकी है। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे इसको हम रफ करके आगे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं फिर। अब हम ऊपर वाले को रफ करते हैं फिर समझते हैं। हाँ, इन दोनों की गुणा करने पे ये चीज आई है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं हम। इधर बचा हुआ क्या था, पी क्यूब इंटू डी टू पी बटे में डी थीटा स्क्वायर प्लस का पी, ये ब्रैकेट में था, बराबर में क्या चल रहा था, ये चीज था, इसको लिख लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ए की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस की पावर, सॉरी, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा है, कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये वाला माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का बी की पावर 4 साइन की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा, फिर प्लस का कितना है, ये माइनस है, फिर प्लस का है कितना, फिर इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, प्लस का कितना दिया हुआ है, प्लस का है बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, इतना है। ठीक है, ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है केवल, इसकी मल्टीप्लाई करने पे इतना आया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। आगे देखिए चिन्ह का है माइनस का, माइनस की गुणा प्लस से करोगे क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बी की पावर 4 और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी गुणा इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 a² साइन सॉरी a² b² है, a² b² साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई भी इससे हो गई। अब बचा हुआ ये वाला है प्लस का, ठीक है, ये बचा हुआ है, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करना है। तो a की जगह पे लिखा हुआ है a² कॉस स्क्वायर थीटा, और b की जगह पे लिखा हुआ है b² साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर खोलोगे तो आएगा a²। अब पहले से ऑलरेडी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a की पावर 4 और cos की पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस का b²। तो b का स्क्वायर करोगे, b² पहले से है तो यहाँ पे 4b हो जाएगा, b की पावर 4 इंटू साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस 2ab होता है, कितना होता है, प्लस का 2 और ab, a ये रहा, b ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा a² b² और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गई इसकी मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कौन सी चीज़ कैंसिल होगी और कौन सी नहीं। ये चीज़ देखिए, a² b² कॉस की पावर 4 थीटा, कहीं है ये चीज़, ये तो कैंसिल नहीं होगी, a की पावर 4 और cos की पावर 4, ये देखिए a की पावर 4 cos की पावर 4, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, a² b² साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, a² b² साइन स्क्वायर थीटा, देखो कहीं पे है, a² b²। एक चीज देखिए यहाँ पे, माइनस का a² b² साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, a² b² साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, लेकिन प्लस का यहाँ पे 2ab लिखा हुआ है, 2a² b² साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाली चीज इस वाले चीज से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कैंसिल होगा, a की पावर 4 थीटा, कहीं पे देखो a की पावर 4 थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए a की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाली चीज़ इससे भी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचा हुआ है, यहाँ पे b की पावर 4 है, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, b की पावर 4 है, b की पावर 4 साइन स्क्वायर साइन कॉस, साइन की पावर 4 थीटा है वो, हाँ ये देखिए यहाँ पे 20 की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। अब एक चीज देखिए, ये कैंसिल हो रहा है, बी की पावर 4 थीटा यहाँ है और प्लस का यहाँ माइनस का, ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हुआ है, a² b² कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, कॉस की पावर 4 थीटा बचा हुआ है, और उधर क्या बचा है, a² b² साइन की पावर 4 थीटा। अब इसको जो बचा हुआ है उसको नोट कर लेते हैं हम, ये बचा हुआ है इसको नोट कर लो, a² b² cos की पावर 4 थीटा, और इसमें ये बचा हुआ है प्लस का b² a² साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, ये बचा हुआ है। फिर आगे क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है 2a² b² प्लस का बचा हुआ है 2a² b² साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी चीज बची हुई है। अब इस नीचे वाले को मिटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या बचा हुआ है, a² कॉमन, a² कॉमन, a² कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² तो कॉमन हो गया, बचा कितना, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एक फार्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ओपन करोगे तो वही ऊपर वाला बन जाएगा, a की पावर 4 थीटा हो जाएगा, b की पावर 4 थीटा हो जाएगा, साइन 2ab, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, a² b² इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा a² b², ठीक है, कितना हो जाएगा, a² b², इधर क्या चल रहा था, p³ था और ब्रैकेट में क्या था, d2p बटे में d थीटा स्क्वायर और प्लस का कितना है p, d2p बटे में d थीटा स्क्वायर प्लस का p था। इस चीज को अब इधर समझ लेते हैं, ये हमारा बचा हुआ था,
इसको हम इधर लिख लेते हैं, पी क्यूब ब्रैकेट में d2p बटे में d थीटा स्क्वायर और प्लस में क्या था, प्लस में p और बराबर में कौन बचा, a स्क्वायर b स्क्वायर। इस वाले p क्यूब को इसके नीचे ले जाओ क्योंकि ये गुणे में लिखा हुआ है, तो d2p बटे में d थीटा स्क्वायर प्लस का p बराबर में a स्क्वायर b स्क्वायर बटे में क्या आएगा, p क्यूब। ये आपका आ गया आंसर। यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि d2p बटे d थीटा स्क्वायर d2p बटे d थीटा स्क्वायर प्लस में p बराबर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर बटे में p क्यूब के। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हम समझेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर समझेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर कैपिटल ए ई की पावर एम एक्स प्लस कैपिटल बी ई की पावर एन एक्स। तो सिद्ध करना है d2y बटे में dx स्क्वायर माइनस m प्लस n ब्रैकेट में dy बटे dx प्लस एम एन वाई बराबर 0। ठीक है, ये चीज सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या है, 2 बार अवकलन करना है x के सापेक्ष, क्योंकि d2y बटे dx स्क्वायर सिद्ध करने में आ रहा है, तो मतलब 2 बार अवकलन तो हमको 100% करना ही करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx इक्वल टू, अब देखिए कैपिटल ए नियतांक है, e की पावर x का एक फार्मूला होता है d अपान dx e की पावर x का। अगर यहाँ पे a होता है तो a सामने हो जाता है, e की पावर ax आता है। क्या आता है, अगर यहाँ पे ax होता है तो a सामने आ जाएगा, e की पावर ax होगा। इस फार्मूले को याद रखो, फिर इसको करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर x के सापेक्ष e की पावर ax का करेंगे तो a सामने हो जाएगा और e की पावर ax ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे m सामने हो जाएगा, e की पावर mx आएगा, प्लस b है n सामने, e की पावर nx आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1 बार अवकलन करने पर। अब दोबारा फिर से अवकलन करना है, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अब जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बटे में dx स्क्वायर इक्वल टू, अब हो जाएगा कैपिटल ए और एक बार फिर से m आएगा तो m स्क्वायर ई की पावर mx हो जाएगा, प्लस कैपिटल बी, एक बार n फिर से आएगा तो n स्क्वायर ई की पावर nx हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमको देखो d2y बटे dx स्क्वायर मिल गया, ये मान रखना है। फिर m प्लस n से dy बटे dx में गुणा करना है, तो हमको ये वाली समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 2, इसको 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, समीकरण जैसा यहाँ पे होता है वैसे हमको करना है। d2y बटे dx स्क्वायर के इधर कुछ लिखा हुआ है, ना तो इधर कुछ ना तो इधर कुछ, तो d2y बटे dx स्क्वायर ये दिया हुआ है, ऐसे ही हम वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, फिर dy बटे dx के गुणे में m प्लस n आ रहा है, तो dy बटे dx के गुणे में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में m प्लस n से गुणा कर देंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 में m प्लस n से गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, गुणा करने पर तो m प्लस n और ब्रैकेट में dy बटे में dx बराबर में, इधर क्या करेंगे, कैपिटल ए और m पहले से लिखा था और m प्लस
एन से हमने गुणा किया है ई की पावर एम एक्स, प्लस यहाँ पे भी बी और एन लिखा हुआ है, एम प्लस एन से गुणा की गई है ई की पावर एन एक्स। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे। देखिए, इसकी अंदर गुणा कराओगे कैपिटल ए हो जाएगा एम का स्क्वायर और ई की पावर एम एक्स आएगा। इसकी गुणा इसके साथ कराओगे तो आएगा कैपिटल ए एम एन इंटू ई की पावर एम एक्स आएगा, प्लस इसकी गुणा बी एन की गुणा और ई की पावर एन एक्स की गुणा इससे कराओ तो बी हो जाएगा और एम एन हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ कराओगे प्लस का बी एन स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो जाएगा। ये समीकरण कौन हो गया, 4। ठीक है, अब इसका हम इधर समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, एम एन से गुणा करेंगे। समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली, इसकी हम गुणा किससे करेंगे, एम एन से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में एम एन से गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे यहाँ पे, तो जब यहाँ पे करेंगे तो एम एन इंटू वाई हो जाएगा, यही तो होगा, एम एन इंटू वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, वही चीज होगा जो गुणा करने पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये भाई साहब इसके साथ गुणे में हो जाएंगे, एम इंटू एन आ जाएगा और कैपिटल ए पहले से लिखे थे ये हो जाएंगे, साथ में ई की पावर एन एक्स को छोड़ना नहीं है, ये भी हमारे पुराने साथी हैं, प्लस यहाँ पे हो गया। अब बी के साथ में जब एम इंटू एन से गुणा कराएंगे तो ये भी इनको आपस में मिला लेंगे, एम इंटू एन हो जाएगा और ई की पावर एन एक्स पुराने साथी हैं, इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसको समीकरण 5 ले लेंगे, क्या लेंगे, समीकरण 5। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, एलएचएस को लेंगे और आरएचएस सिद्ध कर देंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, रफ करने वाली चीजें जो है वो रफ करेंगे केवल। समीकरण 5 की जरूरत है वो यहाँ लिखी है, समीकरण 2 की जरूरत वो यहाँ लिखी है, समीकरण 1 मतलब इतना मिटा देते हैं हम। ये चीज हमने रफ कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, d2y, ठीक है, इतना लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एल एच एस लेने पर, एल एच एस लेने पर क्या लेंगे हम, एल एच एस लेंगे तो एल एच एस है कितना, d2y, ये रहा, d2y बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस का m प्लस एन है इंटू डी वाई बटे डी एक्स और प्लस का एम एन वाई है। तो अब हम क्या करेंगे, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर का मान ये रहा, इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर का मान है, यहाँ पे रख देंगे। ये वाली चीज यहाँ पे उठा के रखोगे तो आएगा कैपिटल ए और m का स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और प्लस में क्या है, कैपिटल बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, इतना हो गया। अब आगे माइनस का निशान लिखा है, माइनस निशान लगा दो, फिर m प्लस एन इंटू डी वाई बटे डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है माइनस से, जब आगे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इस वाले पूरी इक्वेशंस को तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, कैपिटल ए और एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, सॉरी एम एक्स, कितना है, एम एक्स है, माइनस का हो गया। अब ये भी प्लस में था तो ये भी माइनस में हो जाएगा, आएगा कितना, कैपिटल ए और एम एन ई की पावर एम एक्स, कितना हो गया। अब ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे समझ रहे थे, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, यहाँ पे प्लस का बी है और जब माइनस से गुणा करोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस से गुणा हो रही है अंदर, जब माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बी एम एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी एम एन इंटू एन की ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, इस वाले प्लस की गुणा जब माइनस से कराओगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और लिखा क्या जाएगा, बी एन की एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, इतना लिखा जाएगा। फिर इसके आगे क्या है, प्लस का एम एन वाई है, प्लस का एम एन वाई, ये रहा एम एन वाई, इसका मान ये है, यहाँ पे जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे रखना है, इसकी जगह पे मान रखना है एम एन वाई का, एम एन वाई का मान कितना है ये, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो नीचे वाला अब हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे जब मान रखोगे तो हो जाएगा कैपिटल का ए और एम एन ई की पावर एम एक्स, प्लस में आएगा बी और एम एन इंटू ई की पावर एन एक्स, इतना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है
यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, और सीधे इसका मान केवल उठा के यहाँ पे रखना है। आप देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए, जो बचेगा वो आंसर होगा। ए इंटू एम की पावर एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। यहाँ पे देखिए कोई है, ये चीज देखिए, ए है एम स्क्वायर है ई की पावर एम एक्स है, ई की पावर एम एक्स है, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स कहीं पे है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये प्लस का ये माइनस का ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए एम एन है और ई की पावर एम एक्स है, ए एम एन है ई की पावर एम एक्स है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स है, यहाँ पे बी एम एन ई की पावर एन एक्स प्लस का है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। टोटल आंसर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। जो हमारा क्या है, आर एच एस है, तो हमको एल एच एस से आर एच एस लाना था, आर एच एस आ गया, मतलब एल एच एस बराबर है किसके? आर एच एस के। ये हम लिख सकते हैं कि एल एच एस जो है वो बराबर है किसके? आर एच एस के। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम समझेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए होंगी, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका और आपको पढ़ने में आनंद आता है तो मैं आप लोगों से केवल एक लाइक और वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट चाहिए हमको। आप कमेंट करने से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके क्वेश्चंस जो भी आपको डाउट हो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे में कोई कमी नज़र आती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।